हेलो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वेल लाइनर। पहला क्वेश्चन है, भू आकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पेसले को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो वो है अल्ब अबरूनी, ये इसके लेखक है। वायु के सापेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण सही है? तो वो हाइग्रोग्राफ के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है। फिर आगे दे रखा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए यूज किया जाता है, किसके मापने के लिए यूज किया जाता है? तो यह भूकंप के झटके को मापने के लिए यूज किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसीमल कहलाती है। छठा क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आइसोगोनल कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो शनि है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह? वो है वरुण है। और सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सूर्य को। पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाने वाला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। सुमेकर लेवी ने 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो वह टकराया था बृहस्पति से। तो ये वन लाइनर है, तो हम इन्हें जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वह है निकेल। निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। पृथ्वी की 3 परतें होती है, मेटल कोर, उनके अंदर केंद्र में बीच में ये निकेल पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषम एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो वो होते हैं क्षोभ मंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो वह होगी कर्क रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सबसे ज्यादा दूरी कर्क रेखा पर होगी। और फिर 16 का क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? तो वह है एल्यूशिनियन द्वीप समूह है। फिर आगे क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट कोस्कियोस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो वो कहलाता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों लाइनें गुजरती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। यह तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में। महाद्वीप और महासागर किन श्रेणी के उच्चावच हैं? तो वह प्रथम श्रेणी के। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागर क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो वो है -7.5% पर। फिर 23 का क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ? तो एम्फिबोलाइट का निर्माण हुआ था। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वहां कहते हैं जापान में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रस्थान पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वह किया था रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? वह है आर्कटिक महाद्वीप पर।
पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मैग्मा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है न्यूजीलैंड में। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है चीन में। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो वह पाई जाती है हिमानी क्षेत्र में। सिर्फ का निर्माण किससे होता है? तो वह होता है पवन से। फिर आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है 97%। वायुदाब वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है ठंडी एवं शुष्क। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ कहाँ तक अधिक होता है? तो वह केंद्र में अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो वह होती है सवन्य वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो वह है पूर्वी अफ्रीका में। पृथ्वी पर समुद्री तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो वह है मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर? वह है ओरिनोको झील नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? वह है स्वेज नहर। इसे जहाजरानी नहर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो मृत सागर और ये स्वेज नहर वाली, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे। हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हैं। वर्ष 2002-05 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया वह कौन सा देश? वह था इंडोनेशिया। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घासों को क्या कहा जाता है? पेम्पास कहा जाता है। फिर आगे दे रखा है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो वह है मृत सागर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो वह है अटलांटिक महासागर में। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा? वह है अटलांटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा किस उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो वह होती है मेक्सिको की खाड़ी से। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? 24 घंटे 52 मिनट। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? वह चापकार का चाप के आकार का है। हांगो नदी किस में गिरती है? वह गिरती है पीला सागर में। पीला सागर, यह हांगो नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। हांगो नदी। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? वह हांगो के लिए किया जाता है। हांगो को ही पीली नदी के नाम से जाना जाता है। यह चीन का शोक कहलाती है। इसके कारण वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। थैंक यू दोस्तों। यह इसका पहला पार्ट था। तो इसका दूसरा पार्ट आने वाले वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।